हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, सत श्री अकाल। और क्या हाल है? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, है ना। तो मैंने ये आपकी 4th वीडियो है सेट्स के ऊपर, है ना। इससे पहले मैंने आपको सेट्स की डेफिनेशन बता दी थी, है ना। और उससे पहले फिर उसके बाद 1.1 डिस्कस करी हमने। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है ना। एम्प्टी सेट जिसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, है ना। ये मैं बता चुका हूँ। एक फिर मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ये दोनों चीज़ बताई थी कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है ना। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इक्वल सेट, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, है ना। तो इससे पहले वाली आप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी, है ना। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बताने हैं इसके अंदर कि इनमें से कौन सा नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट पूछ रहा है वो, है ना। तो पहला पार्ट है इसका, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सारे ऑड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल होंगे आपके 2 से, है ना। तो ये बताओ मेरे को कि ऐसा कौन सा ऑड नंबर है, ऐसा कौन सा ऑड डिजिट है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। मान लो कि जैसे 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 4.5 आएगा। 4.5 कह रहा हूँ, 2.5 सॉरी, 2.5 आएगा, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है, हाईलाइट किया हुआ है कि ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं नंबर। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, नल सेट, ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता, है ना। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, है ना। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स हो सकता है सेट, क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम भी है, 2, है ना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बता चुका हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि एक तो 1 से कटते हैं और एक खुद की टेबल से कटते हैं, है ना। थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड पार्ट में कि ना, जो आपका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जो आपका मतलब एक्स है वो 5 से तो छोटा है ना। एंड जो एक्स है आपका वो 7 से बड़ा है ना। एक सपोज करो मैंने एक्स ले लिया 4, ठीक है, जो कि 5 से छोटा है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं इस कंडीशन की तरफ जाता हूँ तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया कि 4 आपका 7 से बड़ा होना चाहिए, जो कि ट्रू नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ना, ऐसा सेट कुछ बनेगा ही नहीं। तो ये क्या आपके पास हो जाएगा, नल सेट, ठीक है। आया समझ में थर्ड पार्ट, है ना। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका, है ना। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि ना, वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। एक बार बताओ, 2 पैरेलल लाइंस है ना, इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट कौन सी लाइंस के बीच में होता है, जो कि इंटरसेक्ट करते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक कॉमन पॉइंट होता है, पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ये भी कौन सा आपके पास हो जाएगा, नल सेट, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या क्या है कि ना, फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। ये आपके पास नल सेट्स है ना। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट से आ गया, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, है ना। तो एक सेट है आपके पास जो कि मंथ्स का मतलब मंथ्स का है,
है ना। तो ये क्या होगा आपके पास, फाइनाइट सेट होगा कि नहीं होगा, है ना। सेकंड पार्ट में हमको ऐसे दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये देखते ही सार पता लग रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट है ना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स का मैंने सिंबल बताया था आपको, ये है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर एक बार बताओ 100 से ज़्यादा, है ना। तो 100 से ज़्यादा जैसे 101 102, है ना, ऐसे डॉट 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 चलता ही रहूँगा मैं। तो ये भी सेट कौन सा हो गया आपके पास, इनफाइनाइट, है ना। फोर्थ पार्ट, अच्छा ये मैंने आपको ना ये वाला जो है फोर्थ पार्ट बता दिया, है ना। अब ये आप थर्ड पार्ट देख लीजिए, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि आपको ये सेट दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते सार पता लग रहा है कि कौन सा है, ये फाइनाइट सेट है ना। ये वाला लिख देता हूँ मैं, 99 और 100, ये वाला सेट, है ना। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, ठीक है। ये वाला आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ये वाला थर्ड पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, है ना। प्राइम नंबर्स हैं जो लेस देन 99 है ना। हम आराम से लिख सकते हैं 2 से शुरुआत करके, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट हो गया, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, उसमें क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। तो हमारे को फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। अब एक बार बताओ, आपके पास एक्स एक्सिस ऐसे है, ठीक है। पैरेलल लाइंस तो इसमें पता नहीं कितनी बना सकता हूँ मैं, बहुत सारी बन जाएंगी। तो ये आपके पास सेट कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26, फाइनाइट सेट है, आराम से लिख लेंगे हम, है ना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, है ना। 5 के मल्टीपल का सेट बनाना है, यानी 5 10 15, है ना, 20 डॉट 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 डॉट, पता नहीं हमें कहाँ तक बनाने, लिमिट नहीं दे रखी हमको, है ना। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। मैं आई और एफ लिखूँगा अब, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपको, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, गिन सकते हो क्या, है ना। गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, ये बताओ मेरे को, है ना। तो हम गिन सकते हैं इनको, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, है ना। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है, आपको कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा हुआ होगा 10th क्लास में। ये ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, वो ओरिजिन होता है ना। अब इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए कितने सर्कल बन जाएंगे, पता नहीं कितने बन जाएंगे, है ना। तो ये भी सेट आपके पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए बी सी डी, है ना। और बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डी सी बी ए, है ना। ए बी सी डी और डी सी बी ए। तो एक बार बताओ, मैंने आपको सेट्स चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना। और दूसरी चीज़ बताई थी कि इसमें हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे शफल करके लिखा हुआ है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ हैं, 4 एलिमेंट्स ए में हैं, 4 एलिमेंट्स बी में, और दोनों में ए बी सी डी है। तो यस इट इज़ इक्वल, है ना, ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड पार्ट देखिए, ए है जो कि है आपके पास सेट 4 8 12 और 16, है ना। और बी सेट में आपको दे रखा है 8 4 16 और 18। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ए में 4 है, बी में भी 4 है
ए में 8 है, बी में भी 8 है ना। अब ए में 12 है, बी में 12 नहीं है, तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि ना नो इट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। थर्ड पार्ट कह रहा है ए इक्वल्स टू में 2 4 6 8 10 है ना। बी पार्ट क्या कह रहा है कि ना x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है ना। तो बी सेट में लिखता हूँ अगर, तो बी सेट मेरे पास क्या आया है, इवन इंटीजर्स होने चाहिए जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से शुरू हो जाएंगे, 2 4 6 8 और लेस देन इक्वल्स 10 का है तो 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर लेस देन होता सिर्फ ऐसे होता कि x इज लेस देन 10 तो आप इसमें 10 इंक्लूड नहीं करते है ना। इक्वल्स टू का साइन है तभी 10 आया है इधर है ना। अब ये है और ए सेट आपके पास क्या है 2 4 6 8 10, तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो इसका आंसर हो गया यस इट इज़ इक्वल। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ना a इक्वल्स टू में x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 है ना। देखो a सेट में मल्टीपल ऑफ 10 आ गए, 10 20 30 40 एंड सो ऑन है ना। और b सेट आपको क्या दे रखा है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। अब देखो ये है आपका मल्टीपल ऑफ 5 और ये है आपका मल्टीपल ऑफ 10 है ना। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, नहीं होंगे इक्वल, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b है ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल है ना, गिव रीजंस। अब हमें ना यहाँ पे रीज़न देना है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है कि a जो है आपके पास 2 और 3 है ना, और सेट b है आपके पास x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है ना। इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ और फिर इसको डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा है ना। तो क्या है मेरे पास, विच इम्प्लाइज मी दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है ना। एलसीएम लिया है 6 का, तो x इधर से x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3, इधर से 2 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3। अब ये x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे करते हैं सॉल्व, x प्लस 3 को कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास x प्लस 2 बचेगा अंदर, यानी मेरे पास x या तो अगर इन दोनों को प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यानी x प्लस 3 0 होगा या तो x प्लस 2 0 होगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास x की है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास -3 और -2 है ना। अब बताओ मेरे को कि a इक्वल टू b है, देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे -3 है, तो ये डज नॉट इक्वल्स टू है ना। रीज़न आप लिख दोगे यहाँ पे, रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न ये है कि 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, बस ख़त्म है ना। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि a जो है आपके पास लेटर है फॉलो के, ठीक है। अब फॉलो के बनाते लेटर, F O L, L रिपीट नहीं करना है ना, O भी रिपीट नहीं करना, O लिख चुका हूँ एक बारी, फिर W है ना। और कह रहा है सेट B कह रहा है कि वो Y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, ठीक है। W हो जाएगा, O हो जाएगा, L हो जाएगा और F हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ तो हमने भी रिपीट नहीं करा है ना। अब देखो सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है ना। F है, O है, O है, L है,
W है, W है, यानी कि A इक्वल्स टू में B हो गया। यहाँ पे रीज़न क्या लिख दोगे, रीज़न एवरी एलिमेंट इन A also belongs to B as well, hence A equals to B। खत्म क्वेश्चन। आया समझ में, है ना। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमको इनमें से ना इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो सेट आपके पास ए गिवन है, ए क्या है 2 4 8 12। सेट बी है, सेट बी क्या है आपके पास 1 2 3 4। सेट सी है 4 8 12 14। सेट डी है, डी क्या है 1 3 1 4 2। सेट ई है -1 और 1। सेट एफ है 0, A, है ना। सेट जी है, जी इक्वल्स टू में 1, -1। एच है 0, 1। अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखें हम अगर, तो बी वाला सेट जो है, जो बी सेट है वो इक्वल्स टू डी सेट क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि ना देखो सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है बी और डी में, है ना। तो पहले ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। जो देखते सारा समझ में आया। और चेक करते हैं, एक सेट आपको मिल रहा है ई इक्वल्स टू में जी, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर चेंज हुए हैं, है ना। बाकी और कोई नहीं है। दीज टू आर इक्वल ओनली, बस। तो एक्सरसाइज ख़त्म हुई, है ना। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, है ना। कि अगर सबसेट मतलब होगा तो उसको कैसे, मतलब सबसेट क्या होता है ना, नॉट सबसेट क्या होता है ना। फिर उसके बाद उनको पढ़ेंगे हम, इंटरवल्स पढ़ेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स की नई चीज़ पता लगेगी आपको। पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये वाली चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं आपको, है ना। अपनी मैं इन सारी वीडियोस में ना आपको सिर्फ फुल फ्लेज्ड कोर्स कराऊंगा, पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स होगा, जिसमें कि आपके ना जो CBSE से डिलीटेड है चैप्टर्स में से, जो डिलीटेड पार्ट्स हैं, है ना, उनको हटा करके कराऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। कि आपको कई बार ये नहीं पता लगता ना कि कौन सा आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी इस चैनल से, है ना। कि जो आपको नहीं मतलब मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे मैथ्स में, है ना। तो आपको अगर ऐसी फुल फ्लेज्ड कोर्स के साथ पढ़ना है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।